तो माशाल्लाह से हमारा बन गया है मटर पुलाव बिल्कुल शानदार कि आप इसकी लुक देख रहे हैं कितनी शानदार कि इसका एक-एक चावल हमें अलग-अलग से नज़र आ रहा है और ज़बरदस्त इसके मटर पक के रेडी हो चुके हैं। एक शानदार पुलाव आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में इस तरह से मैं एक कटोरी भर के कुकिंग ऑयल की ऐड कर रही हूँ। जो भी आपके पास घी है, ऑयल है, वो आप ऐड कर दीजिएगा 1 कटोरी और इसमें मैं इस तरह से 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ बारीक-बारीक करके कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको इतना इसको पकाना ऑयल में कि गोल्डन गोल्डन से हो जाए। जब ये हल्के से पक जाएँ तब आपने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना, क्योंकि गोल्डन तब करना जब साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। तो इसको आप अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दें। फ़ौरन मिक्स हो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह घी में, ऑयल में। तो जब गोल्डन होना शुरू हो जाए इस तरह से देखें आप, थोड़ा-सा आप इसको और गोल्डन कर लें। इस तरह से करते जाएँ, चम्मच के साथ इसको आप मिक्स करते जाएँ ताकि इसकी इक्वल गोल्डन हो जाए। तो जब ये गोल्डन गोल्डन से होना शुरू हो जाए इस तरह से, तब आप इसमें इस तरह से मटर ऐड कर दें। मटर ये 1 केजी मटर है जो इसमें मैंने ऐड किए हैं। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ऑयल में। इस तरह से आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। अगर ये कच्चे आपके जल्दी नहीं पक रहे मटर, तो आपने हाथ से एक निकाल के चेक कर लेना है। मैंने इसे 4 से 5 मिनट इस तरह से घी में पकाया है। और अगर आप इसके पहले भी पक सकते हो, आपने साथ-साथ मटर का एक दाना चेक कर लेना निकाल के। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से मैंने इसको फ्राई किया इस तरह से ऑयल में। तो देखिए माशाल्लाह से प्याज़ का कलर भी गोल्डन सा, डार्क गोल्डन सा हो गया है और हमारे मटर भी काफ़ी पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता ऐड कर देते हैं। साथ में हम इसमें गरम मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि 2 बड़ी इलायची, 1 बादियन का फूल और 1 इंच हमने इसमें दालचीनी ऐड की है। 2 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख पिसी हुई मिर्च। और इसमें इस तरह से हम 1 टेबल स्पून ऐड किया है सूखा धनिया और इस तरह से हमने ऐड की इसमें काली मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड कर ली है और इस तरह से 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर लिया है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और उससे पहले हम थोड़ा-सा इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा जो मसाला जल ना जाए। क्योंकि इसमें पानी का तो इस्तेमाल नहीं, इस तरह से आपने थोड़ा-सा पानी इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच ही ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से देखें आप, तो ये सारे मसाले इसमें भुन गए, तो ये 1-2 मिनट में सारे मसाले हमारे पक जाते हैं। तो चले जी देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने इसको मिक्स कर दिया, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, इतना पानी कि यानी कि हमने लिया है 1 किलो हमारे पास चावल हैं और इस तरह से हमने हमने इसमें 4 ग्लास पानी के ऐड करने हैं, यानी कि 2 ग्लास हमारे पास चावलों के हैं और हमने 4 ग्लास पानी के इसमें ऐड करने हैं। वो एक ही बर्तन से आपने इसकी मेजरमेंट करनी, चाहे कप से कर लें, बॉल से कर लें, गिलास से कर लें, जिस चीज़ से भी आपने करनी उसके मुताबिक आपने पानी इसमें डबल ऐड करना है। 2 ग्लास चावल के और 4 ग्लास पानी के हमने इसमें ऐड कर लिया। इसको हमने अच्छे से पकाना है, यानी कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। तो जब इस तरह से बॉयल आना शुरू हो गया तब हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 ग्लास हमने पानी पानी में भिगो के चावल रखे थे 2 घंटे से, ठीक है। 2 ग्लास हमने चावल ऐड किए हैं और पानी में हमने भिगो के रखे थे चावलों को ताकि अच्छी इसकी क्वालिटी निकल आए। इस तरह से मैंने 2 टमाटर बड़े-बड़े कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए हैं, 5 से 6 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। जब पानी में अच्छे से बॉयल है तब आपने इसमें चावल ऐड करने, ये नहीं पहले आप जब इसमें बॉयल आ गए तो आप चावल ऐड करें। 4-5 इसमें जब बॉयल आएँगे पानी में तब आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। तो चलो अब इसको हम दोबारा से चेक करते हैं इस तरह से। तो इसका पानी काफ़ी कम हो गया। अब हम इसको एक दफ़ा ना चम्मच से चेक कर लेते हैं कि कैसे चावल हैं, पानी कम तो नहीं है। फिर भी आप देख लिया करें कि पानी की कमी बेशी हो सकती है। कुछ इलाके के चावल और तरह से होते हैं, पानी की में कुछ चेंजिंग्स होते हैं, तो इस तरह से हमारे पानी कभी चावल ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कम। तो लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से हमने इसको चेक किया, अभी इसमें काफ़ी कसर है, पानी बहुत है। तो हम इसको ज़रा रख के फिर दोबारा से चेक करते हैं। तो हम इसको तेज़ आंच पे ही पका रहे हैं इस तरह से, देखें हाई फ्लेम पे। तो अभी इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया। एक दफ़ा आपने चम्मच को इस तरह से आराम से इसमें इस तरह से मिक्स करना है अपने राइस को, क्योंकि ये चावल टूट जाते हैं। आपने बहुत ही मोहब्बत और प्यार से चम्मच को चावलों में इस तरह से मिक्स करते हुए करना है। इस तरह से पानी इसका ड्राई हो चुका है, देखें माशाल्लाह से हमारे चावल इस तरह से रेडी हो रहे हैं। मुसलसल हम इसको पका रहे हैं और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ये पक चुके हैं। आपने चम्मच से एक दफ़ा इसको इस तरह से करना है कि जो चावल ऊपर नीचे इसको कर देना इस तरह से, ज़्यादा नहीं हिलाना आपने। तो ये चावल हम सेट कर दिए हैं। अब हमने इसको देना है दम। दम देने के लिए हम इसको रखेंगे पूरे 15 मिनट के लिए, क्योंकि इसका अच्छा दम आ जाएगा। अब हम इसको देते हैं, एक रुमाल है उसको आप इसके ऊपर ढकें और ढक्कन दे के इसको 15 मिनट के लिए आप इसका दम दे दें। 15 मिनट से ये होता है फिर चावलों की अच्छे से ये क्वालिटी बाहर आ जाती है। अगर अच्छे भी नहीं तब उसकी भी अच्छी बेहतर क्वालिटी आ जाती है। अब 15 मिनट के बाद इसका मैंने आपको दम खोल के दिखाया, तो माशाल्लाह से देखिए कितनी शानदार लुक है। हमारे जो मटर पुलाव रेडी हो चुका है। इसकी खुशबू कमाल की कि सुभान अल्लाह। आपको चेक करवाती हूँ तो देखें कितने शानदार हमारे चावलों का एक एक दाना अलग से हमें नज़र आ रहा है। एक एक चावल अलग से और मटर भी बिल्कुल पके हुए शानदार के अल्लाह ताला हम सबको ऐसे खाने बनाने की तौफीक अता करे। तो माशाल्लाह से देखें
बन गए हैं। अब हम इसको प्लेट में रखते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इस तरह से गर्मा गर्म चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और देखें शानदार, देखिए इसके मटर है और शानदार इसकी लुक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर अपने घर में बनाना है, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मोहब्बत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और ये देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ परफेक्ट, ज़बरदस्त इसकी देखिए लुक, और आपके लिए स्पेशल बनाई है। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़े लीजिएगा, क्योंकि इतने मज़े के राइस बने कि जो मैंने जैसे-जैसे आपको रेसिपी में बताया, वैसे ही अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही शानदार राइस आप बना के खाएँगे, इतने ज़बरदस्त पुलाव आप बना के खाएँगे कि सब आपकी तारीफ़ ही करें, क्योंकि इसमें हर चीज़ मुकम्मल प्रॉपर इसमें मैंने डाली है, ऐड की है, ताकि आपको अच्छा मज़ा आए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।